केसरिया बालम आओ हमारे देश। मदन सिंह, इस रस्म के मौके का फायदा उठाकर ये मत भूलना कि हमने थारे को माफ करके थारे पर एहसान किया है। हम अपने वचन के अनुसार थारी दूसरी छोरी रसाल को इस घर की बींदनी का दर्जा दे रहे हैं। इस बात के लिए हमारा आभारी होने के बजाय तुम रुक्मणी को पूजा में रणवीर के साथ बिठाने की मांग कर रहे हो। आज सोग विनाई के दिन हम विधि का लेख स्वीकार करके अपने सगे भाई को भूलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे और तुमने हमें फिर अतीत में लाकर खड़ा कर दिया। ठाकुर साहब, जीवन का फैसला लेना इंसान के हाथ में होए, पर जे फैसले भगवान को साक्षी मानकर लिए जावे हैं, उन फैसलों को भगवान से छुपाकर भगवान से सुख शांति मांगना, ये भगवान का अपमान होए। अरे आदमी आदमी को धोखा दे सके है, पर भगवान को धोखा देना? ठाकुर साहब, ये आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। मदन सिंह, गांव वालों के सामने थारे को जिसके लिए बुलाया था उसे पूरा करो और जाओ अठे से। रुक जा भंवर। मदन सिंह ने जो कहा वो सही है। शोक भिनाई की रस्म के वास्ते हमें मदन सिंह की बात माननी होगी। पारिवारिक नजरिए से मैं भी रुक्मी को यह दर्जा देना ना चाहूं, पर धार्मिक कार्य के अनुसार जब तक पहली पत्नी जीवित है तब तक उससे यह हक नहीं छीना जा सकता। लेकिन मासा, हम गांव वालों से क्या कहेंगे जिन्होंने रसाल को रणवीर की बींदनी के रूप में देखा है? एक उपाय है, शोक भिड़ाई की पूजा में रणवीर के साथ रुक्मी को बिठाओ, जिसमें सिर्फ हम लोग होंगे और बाकी सारी रस्में गांव वालों के सामने रसाल निभावेगी। मासा, ये कैसे संभव हो सके? बिल्कुल उसी तरह संभव हो सके हैं भंवर, जिस तरह गांव वालों के सामने मुंह दिखाए में रसाल को दिखाओ और मारे सामने रुक्मी को ले आयो। मैं रुक्मी के साथ इस शोक भिनाई की रस्म में नहीं बैठूंगा दादी साहब। रणवीर, जब पूजा में बैठना है तो रुक्मी के साथ ही बैठना होगा, क्योंकि विधि के अनुसार वो थारी पहली पत्नी है। नहीं दादी साहब, मुझे मंजूर नहीं। मेरा मानना है कि रिश्ते दिल से जोड़े जाते हैं, किसी विधि या फिर किसी कानून से नहीं। मेरे साथ अगर इस पूजा में कोई बैठेगी तो मेरी पत्नी रसाल। कुंवर साहब, हमारी चीजी पर आपका गुस्सा जायज है, पर आज का ये दिन उन पर गुस्सा दिखाने का ना, रस्म को निभाने का है। और जब विधि कहे कि ये हक पहली पत्नी को मिलना चाहिए, तो आप उन्हें ये हक जरूर दीजिए। आपकी दूसरी पत्नी होने के नाते हमारी को कोई शिकायत ना है, पर हम सभी को इससे शिकायत है। हम इसे ऐसा करने की मंजूरी कैसे दे दें? बेशक गांव वाले इस पूजा के गवाह ना होवेंगे, पर हम तो होवेंगे। और जिसे हम दासी मानते आए, उसे बींदनी का हक देकर इस पूजा में शामिल होने का हक कैसे दे दें? क्षमा कीजिएगा ताई साहब, जब आप सबकी नजरों में इस पूजा का कोई महत्व है तो फिर इसे उसी तरह करना चाहिए जैसे ये होनी चाहिए, वरना जरूरत ही क्या है इस पूजा की? काई जरूरी नहीं है ये पूजा। थारे ससुर साथ है वो, उनकी आत्मा की मुक्ति जरूरी है रसाल। सवाल भारी पूजा में बैठने का उठे हुए,
तो उसको जवाब भी है हमारे पास। जिस तरह मैंने कुंवर सा से धोखा देकर ब्याह किया था, उससे मैं कुंवर सा की बींदनी कहलाने का हक खो चुकी हूं। इसलिए आज मैं वो सारे हक थारे को दे रही हूं। और रुक्मी बेटा, बापू, आप जिस रस्म वास्ते अठे आए हो उसे निभाओ। पूजा के बाद पगड़ी की रस्म वास्ते इस घर ने जो आपको मान दिया है उसे निभाओ बापू। जी जी। ये आप क्या बोल रही हो? रसाल, ये समय थारा अपनी बहन वास्ते सोचने का ना है। घर की पींदड़ी होने का कर्तव्य निभाने का है। बस बस, बंद करो अपना ये महान बनने का नाटक और जाओ यहां से। जी। अब किसी को कुछ सोचने की जरूरत ना है। सब जाके पूजा की तैयारी करो। पवित्रा पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षाय सर्वयंत्र शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अब कलश खोलने की रस्म की जाएगी। कलश खोलने की रस्म का मतलब यह हुआ कि दिवंगत के वारिश और उसकी धर्मपत्नी कलश को थाम करके पूजा करती। ओम दहु शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति हो सदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वः शांति शांति रेति। अब आपकी अर्धांगिनी इस कलश को उठाएगी और आप भी अपना हाथ इस कलश को लगाए रहना। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इस घर के सुख दुख की सारी जिम्मेदारी को आज से ले रहे हैं। कम से कम जीजी को कलश तो छू लेने दो। चुप रहो और कलश उठाओ। अब आप भी इस कलश को हाथ लगाइए और मेरे मंत्र उच्चारण के दौरान आप ये संकल्प लें कि छोटे ठाकुर सा के धरोहर और वंश को आप दोनों आगे बढ़ाएंगे। ओम दहु शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति हो सदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेव। अब आप लोग इस जल से पूरे घर को शुद्ध करेंगे। उसके बाद फिर पगड़ी की रस्म संपन्न करेंगे। किम नूनाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च केशवा मत्स्यं कुर्म पुरां च वाहनं। रणवीर, आज के इस कुलतारण के कार्य से
तुम वंश के कुलपति कहलाओगे, वंश के मुखिया कहलाओगे। आज तक थारे वंश की अच्छाई का फैसला थारे स्वर्गीय पिता मेघ सिंह किया करते थे, लेकिन आज के बाद वो पगड़ी तुम अपने सर पर पहनोगे और वंश की अच्छाई का फैसला करने का अधिकार अब तुम्हारे हाथों में है। आज से समाज थारे को कुंवर रणवीर सिंह नहीं बल्कि ठाकुर रणवीर सिंह के नाम से संबोधित करेगा। जीते रहो बेटा। ये क्या कर रही है यहाँ? हमारे परिवार के बीच एक दासी क्यों खड़ी है? इससे कहिए जाए यहां से। ठाकुर रणवीर सिंह जी, अब आप अपने स्वर्गीय पिता मेघ सिंह से आशीर्वाद ले लें। मैं आपको वचन देता हूं पापा साहब, मेरा लिया हर फैसला अपने वंश के साथ साथ अपने कुल के हित में भी होगा। बस आपके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आप मुझे आशीर्वाद देते रहना। अब मौसर की रस्म होगी, फिर गांव वालों को भेंट देना होगा, फिर शोक भिनाई की आखिरी रस्म शाम को 7 बजे की जाएगी। लाइए ठकुराइन, मैं परोसूं। हमारे को तेरी मदद की कोई जरूरत ना है। माफ करना ठकुराइन, और हमारे को ये कर्तव्य तो निभाने दो। जो सहनशीलता और बलिदान की देवी हमारे सामने तो मती बनाकर बटे भंडारे में छोटे बर्तन भी तो पड़े थे। यहाँ लोगों के सामने आने की बजाय वो भी तो दो सके थी। अरे ओ महारानी, यहाँ लोग तेरे ब्याह में ना आए, मौसर का भोज कर दिया है। इन्हें हलवा अभी परोसेगी या रात के वक्त? चल लेकर आ। प्यालो पिरा
लुम्बा कचड़ी हरे बाती लर मारो गुड़ बंदे लगे रहा चुके चुके मोतीड़ा में भयरे बातीला चुके चुके मोतीड़ा में भयरे बातीला रे मारो गुड़ बंदे नखीरा हो लड़ी लुम्बा रे लुम्बा हो चढ़ी झुम्बा रे झुम्बा झुम्बा लड़ी लुम्बा लुम्बा हो चढ़ी झुम्बा रे झुम्बा झुम्बा लड़ी लुम्बा रे लुम्बा लुम्बा कजड़ी भरे बातीला रे मारो गुड़ बंदे नखीरा आए मदन सिंह, हमारा रुपया हमें ही वापस लौटा रहे हो। मैं ठाकुर साहब का बड़ा आभारी हूँ। ये शोक भिनाई के मौके पर हमारा फर्ज भी है और ससुर होने के नाते रस्म भी यही है। मदन सिंह, हरा में थोड़ी सी भी लाज शर्म होती ना तो अट्ठे नहीं आता। खैर, तू बेशर्मी की हद पार कर ही गया है तो एक गिलास बना दूं? ना, फिर रुका किस वास्ते है? मैं तो आप लोगों की सेवा के वास्ते रुका हुआ हूँ। बहुत हो गई सेवा। अरे क्यों खांस रहा है? क्यों खांस के इस हवेली की खुशियों पर विघ्न डाल रहा है? क्या टेसू? गो!